हेलो गाइस, अ वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपको लगता होगा मैं मजाक के मूड में हूँ, बट आज बहुत ही ज़्यादा सीरियस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एक ऐसा टॉपिक जिससे लोग बहुत ही ज़्यादा निग्लेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिनाई करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहे कि फिटनेस में एक ऐसा मेजर इशू है जो कि लोग इस चीज़ को ज़्यादा कंसर्न नहीं करते हैं, इंजरी। बहुत लोगों को ये चीज़ बाद में समझ आती है, जब उन्हें कोई इंजरी हो जाती है, जब वो कोई पेन से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तब उन्हें उस चीज़ की वैल्यू पता होती है कि हाँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मुझे इस तरह से ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था, मुझे ईगो लिफ्टिंग नहीं करना चाहिए, तब उन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन होता है। तो इंजरी एक ऐसा इशू है फिटनेस में जो कि होगा ही अगर आप सही तरह से ट्रेन नहीं करोगे, सही तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं करोगे। तो आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इंजरी कैसे होता है, क्यों होता है और इस चीज़ से कैसे अवॉइड किया जाए। तो अनस भाई, अ वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू। बहुत आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कुछ ऐसे 2-3 मेजर पॉइंट्स बताइए जिसकी वजह से लोगों को इंजरी हो जाता है। तो यार सबसे पहला तो बहुत लोग स्ट्रेचिंग नहीं करते और बहुत लोगों को पता भी नहीं होता कि स्ट्रेचिंग होती क्या है। तो यार मेरे अकॉर्डिंग तो यार सबसे पहले वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेचिंग क्या क्या काम करती है, आपकी बॉडी को रेडी करती है वर्कआउट के लिए और इंजरी के चांस बहुत कम रहते हैं। तो इंजरी ना करने की वजह से भी स्ट्रेचिंग ना करने की वजह से भी इंजरी हो सकती है। क्योंकि जब आप स्ट्रेचिंग करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप शोल्डर आज हिट करने वाले हो तो शोल्डर का स्ट्रेचिंग करोगे तो अंदर का जितना भी पार्ट्स है, जितना भी सेल्स है, आपका एक्टिवेट होगा, जिसके तरह से आप सही तरह से ट्रेन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप ये शोल्डर है, अगर किसी स्ट्रेचिंग के अगर आप इसके ऊपर वर्कलोड डालोगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से मसल आपका ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इंजरी आ सकता है। हाँ, आपकी बात सही है, बट एक पॉइंट मैं और रखना चाहूँगा। अगर आप ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग करो तो तब ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो आपको शोल्डर में ही इंजरी होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हो तो चांस है कि आपके लेग्स में इंजरी हो जाए, आपके बैक में इंजरी हो जाए, आपके बाइसेप में इंजरी हो जाए, आपके ट्राइसेप में इंजरी हो जाए। तो इंजरी कहीं भी हो सकती है। तो आपको अगर आप ओवरऑल बॉडी की स्ट्रेचिंग करोगे तो आप जब ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लेग्स कर रहे हो तो पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक बॉडी का स्ट्रेचिंग कर लो। लेग्स का स्पेशली अगर लेग्स है तो लेग्स का स्ट्रेचिंग एक्स्ट्रा करो आप, ताकि आपका पूरा लेग्स पूरा मूवेबल हो जाए, पूरा फ्री हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, ताकि आप आराम से आगे वर्कआउट परफॉर्म कर सको। और एक तरीके से और इंजरी के चांस बढ़ जाते हैं मसल माइंड कनेक्शन। अब मसल माइंड कनेक्शन का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी मसल का आप वर्कआउट कर रहे हो तो आपका माइंड उस मसल में होना चाहिए। अब बहुत लोग वर्कआउट करते हैं, उनको मसल माइंड कनेक्शन का नहीं पता होता बिल्कुल भी, है ना। वर्कआउट तो कर रहे हैं चेस्ट का, बट दिमाग उनका कहीं और रहता है, फोन में लगे रहते हैं सारा कुछ। तो इससे क्या होता है, डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मसल माइंड कनेक्शन नहीं बन पाता। तो उस वजह से भी आपको इंजरी हो सकती है। बिल्कुल राइट। और एक बहुत ही और ज़्यादा मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है ईगो लिफ्टिंग। लोग अपने लिमिट से ज़्यादा लिफ्ट करने लगते हैं, जिसके वजह से इंजरी होने का चांसेस हो सकता है। बिल्कुल। तो थोड़ा सा इस चीज़ को आप डिटेल में बताइए। देखो, ईगो लिफ्टिंग होता क्या है कि अपनी हिम्मत से ज़्यादा लिफ्ट करना, ठीक है ना। आप कर तो सकते हो 15-15 के डंबल लिफ्ट, बट आप दूसरों को देख देख के 25-30 तक जा रहे हो, है ना। आपका पोस्चर सही नहीं है ना। मसल माइंड कनेक्शन तो बन ही नहीं सकता अगर आप ईगो लिफ्टिंग कर रहे हो। तो ईगो लिफ्टिंग से आज के टाइम पे ना, ईगो लिफ्टिंग से ज़्यादा इंजरीज हो रही है लोग बागों को। तो भाई ईगो लिफ्टिंग ना करो, जितना आप कर सकते हो, जितनी आपके अंदर हिम्मत है कि हाँ मैं इतना लिफ्ट कर सकता हूँ, तो उतना ही लिफ्ट करो। अच्छा मसल माइंड कनेक्शन रखो, तो इंजरी से आप बच जाओगे इजीली। तो ईगो लिफ्टिंग से भाई होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसी ऐसी इंजरी हो जाती है कि फिर आप कभी लाइफ में जिम कर ही नहीं सकते भाई। कभी आप फिटनेस अपनी अच्छी कर ही नहीं सकते, कभी आप जिम आ भी नहीं सकते। इतनी तगड़ी तगड़ी इंजरी हो सकती है। तो भाई अपनी लाइफ के साथ मत खेलो, ईगो लिफ्टिंग मत करो, इतना करो जितना आप कर सकते हो बस। एग्जैक्टली। कोई भी आप एक्सरसाइज परफॉर्म करो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना पोस्चर देखो कि आप सही पोस्चर में बैठे हुए हो कि नहीं, या फिर लाई डाउन, या फिर जो भी आपका एंगल है। फिर आप देखो कि आप किस तरह से बार को होल्ड किए, या फिर डंबल को होल्ड किए, फिर मशीन को होल्ड किए। आपका रेंज ऑफ मोशन प्रॉपरली होना चाहिए, और आपका जो भी कनेक्शन है जॉइंट का, फॉर एग्जांपल जो भी आप एक्सरसाइज करो तो एक जॉइंट प्रॉपर तरीके से स्क्वीज होकर फिर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप अगर बेंच प्रेस लगा रहे हो तो फिर आप बार को पकड़ के कहीं से भी कहीं भी ट्विस्ट कर दो, कहीं भी आपका मसल एक बार इंजरी हो गया
तो फिर आपका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर डाउन होगा, फिर आपको जिम से ऑफ होना पड़ेगा भाई, कटना पड़ेगा। और उस इंसान से जाकर पूछो जिसे ऑलरेडी इंजरी हो चुकी है, उस इंसान से इस चीज़ का वैल्यू पूछो, अहमियत हो पूछो। आपको नहीं हुई तो आप इस चीज़ को हल्के में ले रहे हो, बट फॉर द सेक ऑफ योर कन्वीनियंस, फॉर द सेक ऑफ योर बेनिफिट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप ये कुछ चीज़ों का बहुत ही अच्छे से ध्यान दो, बहुत ही अच्छे से इंपॉर्टेंस दो इस चीज़ का, ताकि आप इंजरी से अवॉइड कर सको, उससे बच सको। और जिम के अंदर ट्रेनर्स भी होते हैं, तो आप ट्रेनर से पूछ सकते हो सारा कुछ, उनसे सीख सकते हो। उसके बाद फिर अपने आप को एनालाइज करो कि हाँ भाई मैं इतना लिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ही आप वेट लिफ्ट करने पे जाए। सबसे पहले वही है, अपने आप को एनालाइज करो कि हाँ भाई कोई भी इंसान है कि हाँ मैं इतना लिफ्ट कर सकता हूँ, आप उतना ही लिफ्ट करो, इससे ज़्यादा मत जाओ भाई। एनालाइज सबसे पहले आप अपने आप को करो, सीधी सी बात है। राइट, तो कुछ ऐसी पॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेचिंग, जो कि आपको करना वर्कआउट से पहले। ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, जिसकी वजह से आपका इंजरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपका पोस्चर सही रहना चाहिए, आपका रेंज ऑफ मोशन सही रहना चाहिए, आपका माइंड मसल कनेक्शन सही रहना चाहिए, और एक प्रॉपर वे में आपको उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो कुछ ऐसी टिप्स है, आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल होगा। तो आप आई होप आप इस चीज़ को थोड़ा सा पॉइंट और मैं हाँ एग्जैक्टली आप रखिए। अच्छी डाइट ना लेने की वजह से भी इंजरी हो सकती है। Exactly. क्योंकि पता आप अच्छी डाइट लोगे तो आपकी रिकवरी अच्छी होगी, ठीक है। अब तुम डाइट ले नहीं रहे तो रिकवरी हो ही नहीं रही बॉडी की। अब आप जिम में रोज जाके अच्छा हिट कर रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो, आप डाइट आप अच्छी ले नहीं रहे, तो भाई इससे भी आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अच्छी डाइट लो, अच्छा खाओ, अच्छा वर्कआउट करो, उसके बाद फिर कोई इंजरी नहीं होगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल। तो बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से करना, सेफ्टी के साथ करना, बेल्ट यूज़ करना, पोस्चर सही रखना, और वर्कआउट एंजॉय करो। बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर आप सही तरीके से करते हो तो। बाय बाय, लव यू ऑल। लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे भाई।